जय हिंद चिल्ड्रन। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 16 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों भोर और बरखा। इसकी कवित्री है मीराबाई। तो आइए इस पाठ का भावार्थ शुरू करते हैं। पहले इस पद में आए हुए कठिन शब्द बच्चों: बंसी वाले श्री कृष्ण, ललना बेटा, मोरे मेरे, रजनी रात, बीती समाप्त हो गई, भोर सुबह या प्रातः काल, भयो हो गया है। किवारे का मीनिंग है बच्चों दरवाजे, गोपी ग्वाले की पत्नी, मथत हिलाना, कंगना हाथ में पहना जाने वाला एक आभूषण, झनकारे झनझन की आवाज, लालजी प्रिय पुत्र, सुर देवता, ठाड़े खड़े होना, द्वारे दरवाजे पर, ग्वाल बाल ग्वालों के लड़के, कुलाहल शोर करना, सबद शब्द, उचारे उच्चारण करना, लीनी ले रखा है, गौवन गायों के, रखवारे रक्षा करने वाले, नागर चतुर, शरण आश्रय या शरण, आया आए हुए, तारे पाप से मुक्त करना या तारना, सुनियत सुनाई देता है। नाउ भावार्थ बच्चों। पहले इस पद का प्रसंग: प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 16 भोर और बरखा से लिया गया है, जिसकी कवित्री मीराबाई है। संदर्भ: इस पद में कवित्री ने माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को प्रातः काल जगाने का वर्णन किया है। नाउ भावार्थ बच्चों: जागो बंसी वारे ललना। माँ यशोदा प्रातः काल में सो रहे बालक श्री कृष्ण को जगाते हुए प्यार से कहती है कि हे बंसी वाले मेरे पुत्र, जागो मोरे प्यारे, जाग जाओ हे मेरे प्यारे पुत्र, जाग जाओ। वह कहती है रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, कि अब तो रात बीत गई है, अर्थात रात समाप्त हो चुकी है और सुबह होने से घरों के दरवाजे भी खुल गए हैं। गोपी दही मथत, ब्रज की ग्वाली ने दही को मथ रही है। सुनियत है कंगना के झनकारे, और उनके ऐसा करने से कंगनों की झंकार सुनाई दे रही है। उठो लालजी, हे प्रिय पुत्र उठो, भोर भयो है, अब सुबह हो चुकी है। सुरनर ठाड़े द्वारे, दरवाजे पर देवता और मनुष्य खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वालों के बच्चे जय जय शब्द का उच्चारण कर रहे हैं और उनका शोर सुनाई पड़ रहा है। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, गायों के रखवालों ने अपने हाथों में मक्खन और रोटी ले रखी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। कवित्री मीराबाई कहती है
कि हे चतुर गिरधर प्रभु, अपनी शरण में आए हुए लोगों को पाप से मुक्त कर दीजिए। नाउ विशेष बच्चों, विशेष नंबर 1, माता यशोदा द्वारा कृष्ण को जगाने का वर्णन किया गया है। विशेष नंबर 2, प्रातःकाल के समय का सुंदर चित्रण किया गया है। पहले इस पद में आए कठिन शब्द बच्चों, बदरिया बादल, मन भावन मन को अच्छा लगने वाला, उमग्यो उमड़ता हुआ, मनवा मन, भनक आहट, हरि प्रभु श्री कृष्ण, आवन आना, उमड़ घुमड़ घिर आना, चहुदिश चारों दिशाओं में, दामिन बिजली, दमके चमकना, झरलावन वर्षा की झड़ी अर्थात लगातार बारिश होना, बूंदन बूंदे, मेहा बादल, शीतल ठंडी, सुहावन सुंदर लगना, गावन गाने की, पवन हवा, आनंद मंगल खुशियाँ। नाउ प्रसंग बच्चों, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 16 भोर और बरखा से लिया गया है, जिसकी कवित्री मीराबाई हैं। संदर्भ, इस पद में कवित्री ने सावन के बादलों के बरसने का सुंदर वर्णन किया है। नाव भावार्थ, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। कवित्री मीराबाई सावन में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कहती है कि सावन के बादल आसमान में घिर गए हैं। सावन के यह सुंदर बादल मन को अच्छे लगने वाले हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। सावन के महीने में मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है, क्योंकि मुझे अपने प्रभु के आने की हल्की हल्की झलक दिखाई पड़ने लगी है और आहट सुनाई पड़ रही है। उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। उमड़ घुमड़ के आने वाले बादल चारों दिशाओं में घिर आए हैं। आसमान में बिजली चमकने लगी है और वर्षा की झड़ी लग गई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। बादल से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं और ठंडी हवा मन को अच्छी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। कवित्री कहती है कि हे चतुर गिरधर प्रभु, यह आनंद मंगल अर्थात खुशियों के गीत गाने का समय है। नाउ विशेष बच्चों, विशेष नंबर 1, सावन के बरसते बादलों का सुंदर वर्णन किया गया है। विशेष नंबर 2, बादलों के आने की आहट से मन में उमंग भर जाने का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आपको इस पाठ का भावार्थ समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।